ये बीते लम्हे मुझ पर हंस करके जाते हैं। हाँ, ये बीते लम्हे मुझ पर हंस करके जाते हैं और गरीब तन्हा तथा अकेला हूँ मैं, ये बार बार दोहराते हैं कि ये बीते लम्हे तो मुझ पर हंस करके जाते हैं, गरीब तन्हा और अकेला हूँ मैं, ये बार बार दोहराते हैं। किसी कांटे की तरह चुभते हैं ये बीते लम्हे मुझको। हाँ, किसी सूल की तरह चुभते हैं ये बीते लम्हे मुझको। और ये त्योहार भी ना किसी के ना होने की, अपने के दूर होने की, मेरे गरीब होने की, मेरे तन्हा होने की, मेरे अकेला होने की बार बार याद दिलाते हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जो कि आप वन शॉट करके एक एक देख सकते हो, यानी कि अगर आप 9 भी लिखो तो भी आप उसे सुन करके, देख करके उतने में ही याद कर लोगे। ऐसे कॉपी किताब को उठाना होता है, ऐसे पेज को पलटना होता है और देखते जाना होता है। आपको एकदम शुरू से लेके अंत तक देखते जाइए, उसे कहते हैं सरसरी निगाहों से पढ़ना, और दैट इज कॉल्ड फास्ट रिविजन टेक्निक। 100% आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, स्टार्टिंग में 30% विजुअलाइज करेंगे, फिर आप 50%, फिर 70%, ऐसे ऐसे करके आप खुद को क्या करेंगे, विजुअलाइज करने के लिए रेडी करेंगे। त्योहार का सीजन है ना, इट इज आवर अपकमिंग दिवाली। तो चलिए आज की वीडियो को कुछ अलग तरीके से शुरू करते हैं, जहां एक तरफ सारे लोग रंगों की दुनिया में दीपक को जला करके सारी चीजों में खोए हुए रहेंगे, मैं आपको एक ऐसी शायरी बताती हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये बीते लम्हे मुझ पर हंस करके जाते हैं। हाँ, ये बीते लम्हे मुझ पर हंस करके जाते हैं और गरीब तन्हा तथा अकेला हूँ मैं, ये बार बार दोहराते हैं कि ये बीते लम्हे तो मुझ पर हंस करके जाते हैं, गरीब तन्हा और अकेला हूँ मैं, ये बार बार दोहराते हैं। किसी कांटे की तरह चुभते हैं ये बीते लम्हे मुझको। हाँ, किसी सूल की तरह चुभते हैं ये बीते लम्हे मुझको। और ये त्योहार भी ना किसी के ना होने की, अपने के दूर होने की, मेरे गरीब होने की, मेरे तन्हा होने की, मेरे अकेला होने की बार बार याद दिलाते हैं। वीडियो तो थोड़ी 1 मिनट बाद शुरू करते हैं, लेकिन दिवाली को लेकर के कुछ बात आप लोग को बताते हैं। देखिए, बात ऐसी है, ठीक है, दिवाली सीजन में सारे लोग बिजी होंगे, बट व्हाट यू थिंक कि दिवाली क्या वो गरीबों का भी त्योहार है? ऐसा कुछ नहीं है। दिवाली जो है ना, वो अमीरों का त्योहार है एक्चुअली। आप खुद ही सोचो कि आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो आप दिवाली को सेलिब्रेट ही नहीं कर पाओगे, ना ही आप दिया खरीद पाओगे, ना ही आप तेल ले पाओगे, ना ही आप मिठाइयाँ बांट पाओगे, ना ही आप गिफ्ट बांट पाओगे, यहाँ तक कि ना ही आप अपने लिए न्यू ड्रेसेस लेकर के आ पाओगे। तो ये जो मेरी शायरी थी ये कुछ इसी चीज से रिलेटेड थी और इसीलिए सोचा कि आप लोगों को बता दें। एक्चुअली चलिए आते हैं अब अपने मेन टॉपिक पर। सो माय डियर स्टूडेंट, योर मेन टॉपिक इज हाउ टू मैनेज योर फेस्टिवल मंथ। मतलब कि आप अपने त्योहारों वाला जो महीना है ना, जो कि अक्टूबर मंथ है, इसको आप मैनेज कैसे करेंगे? बिकॉज देखिए, हम जानते हैं अक्टूबर में हमारा दिवाली सीजन चल रहा है, ठीक है, और इसके बाद दिवाली तो है ही, दिवाली हमारे पास साथ में है और इसमें पता नहीं क्या क्या भैया दूज का सीजन है, और इसके बाद फिर इसी में छठ पूजा आ जाती है और भी कई सारे त्योहार हैं। अब देखिए, हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, लेकिन जितना टाइम बचा है अब उसमें से भी इतने त्योहार आ जा रहे हैं। तो दीदी आप हमें ऐसा बता दीजिए कि हम अपने अक्टूबर के मंथ को मैनेज कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है कि आफ्टरनून और नाइट स्टडी को फॉलो करना है। एक्चुअली ऐसा होता है कि जो हमारे त्योहार है ना, ज्यादातर शाम को मनाए जाएंगे, ठीक है, शाम को वो मनाए जाएंगे। और इसके बाद एक बात और भी है कि कभी कभी सुबह में पूजा भी होने लग जाएगी। क्या होंगे आपके जो पूजा पाठ जो चीजें होंगी वो मॉर्निंग में आपके पूजा पाठ होंगे, और इसके बाद इवनिंग टाइम में, मॉर्निंग में और इवनिंग टाइम में आपके पूजा पाठ की चीजें चलती रहती हैं। तो अब बताइए, जब सुबह में पूजा चल रहा है, शाम में पूजा चल रहा है, शाम में त्योहार चल रहा है, सुबह में सारे लोग मना रहे हैं, एकदम विश करेंगे सुबह से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अब इतने सारे शोरगुल में, इतने डिस्ट्रैक्शन में, अब बताइए हम मैनेज
ऐसे करेंगे अपनी चीजों को ना। तो मैनेज ऐसे करना है कि जब हम जानते हैं कि हमारा मॉर्निंग इवनिंग बिजी रहने वाला है, सो दैट इज वाई आपको आफ्टरनून और नाइट स्टडी करनी पड़ेगी। कुछ दिनों के लिए दिन में सो जाइए, कुछ दिनों के लिए ना थोड़ी सी दूरी बना करके रख लीजिए। जैसे देखिए सारे लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आपको भी पता है कि दिवाली हर साल आएगी, बट बोर्ड एग्जाम आपका कक्षा 10 का या फिर 12 का जो होगा वो केवल एक ही साल आने वाला है। दिवाली तो इस साल न सेलिब्रेट करेंगे, क्या हो जाएगा, अगले साल सेलिब्रेट कर लेंगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम तो अगले साल देने के लिए नहीं जाएंगे ना। एक्चुअली मैं ऐसा नहीं कर रही कि आप सेलिब्रेट मत करिए, आपको क्या करना है अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में और अपने त्योहारों के बीच में एक संतुलन बना करके रखना है। एक्चुअली आप एक स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, त्योहारों को भी सेलिब्रेट करना पड़ेगा, लेकिन आप इतने ज्यादा एंजॉय के साथ सेलिब्रेट कर नहीं सकते। आपको संतुलन बना करके चलना पड़ेगा। मेन देखिए ये निकलने वाला है कि आफ्टरनून में, दोपहर में पढ़ाई करिएगा। सुबह में दीदी एकदम बिजी रहेंगे, दोपहर में ना ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग सो जाएंगे, कुछ लोग फोन चलाते रहेंगे, आपको डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा। दोपहर में पढ़ लीजिएगा। और दूसरी बात कि दिन में तो भले सब चाहे जितना परेशान करे, लेकिन रात को आपको परेशान करने वाला कोई नहीं होगा, तो रात को आप पढ़ लीजिएगा कुछ दिन के लिए। इसके बाद दूसरा है कि फोन से वन शॉट देखिए और सुनिए। अगर मान लीजिए आप पूरे दिन बिजी है, क्या पता रात को भी बिजी है, कुछ दूसरे जगह के हमारे रिलेटिव्स आ गए, रात भर बातें किए जा रहे हैं, तो फिर आप पढ़ोगे कैसे? तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे में आपकी पढ़ाई को ना डिवाइड कर देना पड़ेगा। ऐसे में आपको डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा। अब दीदी हम डिवाइड करके कैसे पढ़ेंगे? हम तो लगातार 3-4 घंटे देखते रहते हैं, पढ़ने के लिए हमें कॉपी पेन चाहिए होगा, हमारा स्टडी रूम चाहिए होगा, ढेर सारी चीजें चाहिए होंगी। तो ध्यान से सुनिए, देखिए न पढ़ने से अच्छा पढ़ना है ना, न पढ़ने से अच्छा पढ़ना है। लिखने के लिए आपको मैथ में चाहिए, साइंस में चाहिए, बाकी चीजों में चाहिए। कुछ ऐसे विषय हैं जो कि आप वन शॉट करके एक एक देख सकते हो, यानी कि अगर आप 9 भी लिखो तो भी आप उसे सुन करके, देख करके उतने में ही याद कर लोगे। जैसे फोन को अपने पास रखो, हिंदी वाली आप वीडियोस को चालू कर लिए, अब उसमें कोई कहानी है, कोई गद्य, कोई पद्य चल रहा है, हम ना भी लिखें, लेकिन आप चालू करके उसे सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। इधर से कोई आ गया, इधर से पापा ने बुला लिया कि चलो राहुल बेटा ये दिवाली सेलिब्रेशन करना है, फिर आप अपने वीडियो को रोक दीजिए और फिर चले जाइए। तो लेकिन क्या करिए, फोन को अपने पास रखिए, उसमें पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। 1.5 स्पीड करके पढ़िए और उसे 2 गुना स्पीड पर करके पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए। और ध्यान आपको ये देना है कि देखिए न पढ़ने से अच्छा, बहाने बनाने से अच्छा, हिंदी भी आपको पढ़ना ही है, 100 नंबर के उसमें भी प्रश्न आएंगे ही आएंगे। सोशल साइंस कहानी की तरह होगा, उसे भी पढ़ने ही होंगे। और आप ऐसा मत सोचिए कि काम नहीं देगा, क्या पता जो चीजों को आप सुनेंगे, केवल सुनने से भी बहुत चीजें याद हो जाती हैं, और जो चीजें आप सुनेंगे वही एग्जाम में आ गया तो फिर याद आएगा, दिवाली वाले दिन पढ़ रहे थे, सुन रहे थे और यही हमारे एग्जाम में आ गई। इसीलिए फोन से ट्राई करिएगा, वन शॉट को देखिएगा और उसे सुनिएगा। अब बताइए, आप ही सोचिए, अच्छा लगेगा? ढेर सारे लोग घर पे आए रहेंगे, सेलिब्रेशन करते रहेंगे और आप कॉपी पे ले करके यहाँ वहाँ घूमोगे पढ़ते हुए, और सब लगेंगे कहने भी कि चलो देख लेंगे, जो नंबर आ जाएगा पढ़ लेंगे ये वो। इससे बेहतर तो ये है कि चिल्लाना नहीं है, शांति से पढ़िएगा। और नहीं लिखेंगे तो कुछ दिनों के लिए 2 से 3 दिन आपका फेस्टिवल चलेंगे, सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, ऐसी भी पढ़ाई होती है। तीसरा वाला हमारा देखिए, नहीं चौथा वाला पॉइंट इसी सेकंड वाले से रिलेटेड है, तो पहले चौथे वाले को देखते हैं, फिर हम तीसरे वाले को देखेंगे। चौथा ये है विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करना। जैसे कि फोन से आपने वन शॉट वीडियोस को देख लिया ना, अब दीदी हमने देख लिया, हमने सुन लिया, अब हम क्या करेंगे, ऐसे तो हम भूल जाएंगे। आप नहीं भूलोगे, ऐसा थोड़ी है कि एकदम सुबह 6 बजे से नहीं, सुबह 4 बजे से रात को 10-12 बजे तक सब आपको परेशान ही करते रहेंगे। त्योहार है तो भी क्या हो गया, एक निश्चित समय में मनाया जाएगा। अब आपने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद क्या करिए कि उसे विजुअलाइज करिए चीजों को, ताकि आप भूल न जाए। जैसे आपने पढ़ लिया 10 मिनट का, अब आपने उस वीडियो को रोक दिया, सारे लोग फालतू की बातें करेंगे, 3-4 लोग ग्रुप में आकर के, आप थोड़ा सा अलग हो जाइए ना, किसी को पता भी ना चले, थोड़ा सा अलग हो जाइए। और फिर जो चीजें आपने अभी तक पढ़ी है, वन शॉट में जिन चीजों को देखा है, सुना है, उसे आप क्या करिए, उसे याद करने का ट्राई करिए, विजुअलाइज करने का ट्राई करिए, माइंड में लाने का ट्राई करिए। अच्छा आज मैंने ये वाला पढ़ा था, इसमें ऐसा आया था, कहानी कुछ इस तरीके की थी, ये चीजें ऐसे चल रही थी। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत ज्यादा काम करती है। सोचने से तो 80%
90% चीजें याद हो जाती हैं। अगर टीचर ने पढ़ा दिया, घर पे आके दोबारा पढ़ लिए तो बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी। अब देखिए यही वाला जो है ना विजुअलाइजेशन टेक्निक से रिलेटेड एक आपका यहाँ पे आ जाता है, हम ट्रिक बोल सकते हैं, दैट इज 147 ट्रिक। अब देखिए 147 ट्रिक का क्या मतलब होता है कि पहले दिन आपको पढ़ाई करनी है ना, पहले दिन पढ़ाई कर लिए, ठीक है, उसी चीज को हमने 2 बार 3 बार भी पढ़ लिया, लेकिन क्या होगा 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे। तो आप भूले नहीं, इसके लिए आप पहले दिन पढ़ लीजिए, फिर आपको चौथे दिन उसका रिवीजन करना है। ठीक है दीदी, हमने चौथे दिन रिवीजन कर लिया, फिर से भूल गए तो आप फिर से नहीं भूलेंगे, फिर आप 7वें दिन रिवीजन कर लिए, और इसके आगे भी अगर जाना है तो देखिए इतना हमने कर लिया, 1 महीने तक वो चीज याद है और फिर हम भूल गए, तो क्या करिए, अब आप क्या करिए, अगले महीने में इसको एकदम जिसे कहते हैं ना सरसरी निगाहों से, यानी कि पढ़ना नहीं होता, ऐसे कॉपी किताब को उठाना होता है, ऐसे पेज को पलटना होता है और देखते जाना होता है, आपको एकदम शुरू से लेके अंत तक देखते जाइए, उसे कहते हैं सरसरी निगाहों से पढ़ना, और दैट इज कॉल्ड फास्ट रिवीजन टेक्निक। और ये सब कैसे हैगा, विजुअलाइजेशन किए रहेंगे, बार बार पढ़े रहेंगे, तब दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपको दोबारा से पढ़ना पड़ जाएगा तो फास्ट रिवीजन नहीं हो पाएगा। चीजें कैसे याद आएंगी, जब आपने पहले से पढ़ रखा है, माइंड में वो सारी चीजें हैं, बस ऐसा था कि हम भूल जा रहे थे, तो उसी के लिए तेजी से देखते जाइए, माइंड आपका तेजी से काम करेगा और चीजें याद हो जाएंगी। इसके बाद तीसरा वाला है रिवॉर्ड सिस्टम। अब रिवॉर्ड सिस्टम आपको ना बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, ये जो चारों पॉइंट थे, इन चारों में से ये तीसरा पॉइंट आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि देखिए दिवाली सीजन है, मिठाई उठाई हम लोग को बहुत ज्यादा खाने को मिल जाएगा, तो आप क्या करिए, मिठाई वैसे नहीं कि दिन भर खाते फिर रहे, आप ऐसे खाइएगा खुद को रिवॉर्ड दे करके। चलो ठीक है, हमने आज का अपना ये एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अभी मैं ये वाला मिठाई खा लूंगा, ये मैंने ये सेकंड वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अभी मैं जा रहा हूँ सेलिब्रेशन करने के लिए। और एक बात और ध्यान रखिए, दिवाली के लिए आई थिंक आपके स्कूल कॉलेज में जहाँ भी आप पढ़ते होंगे 4 से 5 दिन की छुट्टी हो गई होगी ना, तो 4 से 5 दिन की जो छुट्टी हो गई होगी, संडे को भी ऐड कर लीजिए इसमें। तो इन चीजों को ले करके अभी तक अगर आपका बैकलॉग रिकवर नहीं हुआ होगा, अभी तक आपकी चीजें नहीं कंप्लीट हुई होंगी, चीजें छूट गई होंगी, तो आप क्या करेंगे, दिवाली के छुट्टी में आप अपने बैकलॉग को रिकवर कर लेंगे। तो ये सारे जितने पॉइंट थे, बहुत ज्यादा सीक्रेट पॉइंट्स है ना, दिवाली में सारे लोग सेलिब्रेशन कर रहे होंगे, आप क्या करिए, पढ़ते रहिए अलग से। बस देखो ध्यान ये देना है ना कि पढ़ाई हमारी रुक तो नहीं रही है, चीजें चल तो रही है, सो दैट इज वाई ये सारे पॉइंट आपको बहुत ज्यादा काम देने वाले हैं। एक बार फिर से फटाफट से दीदी आप लोग का रिविजन करवा देती है। देखिए पहला है कि बिजी रहेगा हमारा पूरा दिन, सुबह में शाम में पूजा होता रहेगा, तो आफ्टरनून में और नाइट में आपको स्टडी करनी है, याद रखिएगा। आप बहाने नहीं बना सकते, हम एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, अरे दिवाली था पढ़ नहीं पाएंगे, वो कर पाए, रात को कोई आपको परेशान करने वाला है, आपको रात को पढ़ना पड़ेगा और आफ्टरनून में भी स्टडी करनी पड़ेगी। बहानों से ना ऊपर निकला करिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज को करने पे एकदम अड़ जाएंगे तो बताइए कौन आपको रोक सकता है। यहाँ पे एक कोटेशन लिख रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा, वो कोटेशन कुछ इस प्रकार से है, कोटेशन को हम करें अपने कॉपी में भी लिख लीजिए ना। कोटेशन ये है कि नथिंग कैन स्टॉप मी, नथिंग कैन स्टॉप मी। अगर आप किसी चीज को बताइए करने पे अड़ ही गए, जिद पे आ ही गए कि दिवाली है तो क्या, हमें पढ़ना ही है, हमारे बोर्ड एग्जाम है, तो क्या आपको कुछ रोक पाएगा? नथिंग, यानी कि कुछ नहीं रोक पाएगा। क्या हुआ, सुबह में नहीं पढ़ पाएंगे, दोपहर में पढ़ लेंगे, शाम को नहीं पढ़ पाएंगे, रात को पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ना तो है ही हमें। इसके बाद दूसरा है कि कॉपी किताब बहुत ज्यादा उस रूम में जा नहीं पाएंगे, यहाँ वहाँ घूमना रहेगा, सेलिब्रेशन करना रहेगा, तो फोन आपके पास रहेगा, फोन से वन शॉट को देख लीजिएगा और चीजों को सुनिएगा, साथ ही साथ में विजुअलाइज करने का भी ट्राई करिएगा सारी चीजों को। 100% आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, स्टार्टिंग में 30% विजुअलाइज करेंगे, फिर आप 50%, फिर 70%, ऐसे ऐसे करके आप खुद को क्या करेंगे, विजुअलाइज करने के लिए रेडी करेंगे। अगला है कि रिवॉर्ड योरसेल्फ, ऐसे मिठाई नहीं खाना है, दीदी की बात को याद रखिएगा। एक चैप्टर कंप्लीट होगा तभी जाएंगे मिठाई खाने, दूसरा कंप्लीट होगा तभी जाएंगे हम सेलिब्रेशन करने। तो आई होप कि आपके दिवाली सीजन को और ज्यादा बेहतर बनाने के प्रयास में हमारा ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रूव होगा। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए आप सभी, और दिवाली को भी अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में।